तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को नमस्कार। तो हम इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे परिमेय संख्या चैप्टर 1 का सुगम गणित क्लास 8 का पूरा थ्योरी क्लियर कर दिए थे। और आज की क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्या, प्रश्नावली 1 का ए। क्या प्रश्नावली 1 का ए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, प्रश्नावली 1 के में क्या है, रिक्त स्थान को भरे। देखिए परिमेय संख्याओं का योग है, इस ऊपर योग संख्या का योग और अंतर दोनों है। ये क्वेश्चन हम अभी 2 लिखे और बताएंगे, पूरा बताएंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले ये भीम का जोड़ हम लोग मानेंगे, परिमेय संख्याओं का योग। सबसे पहले इसका स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग नीचे वाला को एलसीएम, जो क्यू में रहता है ना उसको एलसीएम लेते हैं। नीचे क्या है, क्यू में क्या है 15 और 35 है, पी वाला क्यू के रूप में है ना दोनों। देखिए तो 15 और 35, तो 15 35 का एलसीएम लेंगे। देखिए कितना होता है, 15 और 35 का एलसीएम लेंगे, 15 और 35 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 3 से तो नहीं, एक से लगेगा, लगवे करेगा, 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से लगेगा लेकिन 1 नहीं लगेगा, 35 नहीं लगेगा, फिर 4 से नहीं 5 से लगेगा, ठीक है। 5 तिया 15 और 7 बचे 35। देखिए अब नहीं लगेगा तो 5, देखिए 5 तिया 15 15 7 175 से 105। इसका एलसीएम कितना आ गया 105। हाँ पे ऐसे हम लोग बता लेते हैं। फिर इससे हम बताए थे इसमें भागा देने के लिए 15 से 105 में भागा देंगे, जितना भागफल आएगा उससे ऊपर में गुना कर देंगे। तो 15 से 105 में भागा देंगे तो कितना इसका भागफल आएगा, तो 15 7 75 से 7 इसका भागफल आया। फिर 7 से ऊपर गुना कर देंगे तो 7 को 28, यहाँ पे 28 लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर प्लस तो बीच में प्लस लिख देंगे। 35 से 105 में भागा देंगे, कितना है 35 से 105 में भागा देंगे, इसका भागफल कितना आएगा 3 आएगा। देखिए 35 से भागा 105 में देंगे तो इसका भागफल 3 आएगा। और फिर 3 से ऊपर में गुना कर देंगे तो 6 तिया 18। फिर यहाँ पर देंगे 18 और 28 को जोड़ेंगे, कितना 18 और 28 को देखिए तो 28 10 38 और 38 10 तो 46, 46 बटा 105। इसका यही हो गया आंसर। आप लोग आप कहिएगा कि इतना आंसर देता है या नहीं, बुक में मिला लेते हैं, दे रहा है या नहीं, हम लोग बुक में मिला देंगे। देखिए हम बुक रखे हुए हैं, आप लोगों को सामने बता देंगे कि आंसर दिया हुआ है कि नहीं। आप लोग देखिए, हम सामने बता देंगे। देखिए प्रश्नावली 1 का आंसर देखिए 46 बटा 105 लाए हैं या नहीं लाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे भरने के दिए हुआ, तो यहाँ पे भर देंगे, यहाँ पे 40 बटा 105। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ 2 बटा 3 प्लस 5 बटा 12, ये भी पी बटा क्यू ग्रुप में। इसमें योग और अंतर दोनों है। सबसे पहले इसको हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम पक्का बोल रहे हैं 12 ही आएगा। देखिए ले ले एलसीएम ले लेते हैं, तो हम लोग 3 से लगाएंगे, 1 मरतबे 4 4 दिया 12, इसका एलसीएम कितना आया 12 आया। यहाँ पे 12 लिख देंगे। फिर 3 से 12 भागा देंगे, इसका भागफल 4 आएगा। फिर 4 से ऊपर में गुना कर देंगे, पी वाला में गुना करेंगे तो 4 दूने 8। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह, जो चिन्ह यहाँ पे देखिए। अब बोलिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो चिन्ह है यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस छिपा हुआ, तो ना दोनों को जोड़ दिए, वैसे ही यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। जब प्लस से बीच में तो प्लस लिख देंगे। फिर 12 से 12 भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, 12 से 1 मरतबे 12 कटे। फिर 1 से ऊपर गुना कर देंगे तब 5। अब इसका आंसर कितना आएगा, देखिए ये माइनस में है, ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। और जिस अंक के पास बड़ा चिन्ह रहेगा वही अंक लिखाएगा, ठीक है। आप लोग ये बात जरूर याद रखिएगा। तो देखिए तो घटेगा 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 3 बटा में 12। अब बड़े अंक के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस है या प्लस। देखिए 5 बड़ा कि 8, तो 8 बड़ा। 8 के पास कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। -3 बटा 12 इसका आंसर देता है या नहीं, हम लोग देखेंगे बुक में। देखिए बुक में इसका आंसर दे रहा है -1 बटा 4। आप लोग तो आप कहिएगा कि आप गलत बना दिए, -1 बटा 4 दे रहा है। तो हम थ्योरी में बताए थे, या ऐसे भी आंसर दे सकता है, नहीं तो इसको काट कर दे सकता है। दोनों बात ही बराबर है, इन्हें कटेगा 3 चौको 12, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे
4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1/4 है। ये भी तो आंसर हो गया दोस्तों, आप लोग समझे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यह हुआ 5 प्लस माइनस 6/7। अब तो आप लोग कहिएगा ना कि ये तो p/q के रूप में नहीं है दोस्तों, p/q के रूप में है। अगर नीचे कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ रहता है, कौन सा छिपा हुआ रहता है, आप लोग को याद है या नहीं? याद है आप लोग, कौन सा छिपा हुआ रहता है? तो 1 नीचे छिपा हुआ रहता है। कौन सा छिपा हुआ रहता है? 1। अगर हम लोग 1 और 7 को एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा? 7 ही आएगा एलसीएम। फिर नीचे लिखेंगे 7। अगर 1 से 7 में भाग देंगे तो भागफल 7 आएगा। 7 से ऊपर में गुना करेंगे तो 7 बचे 35, यहाँ पे 35 लिखेंगे। ये तो बना देंगे क्लास 3 और 4 वाले बच्चे, चौथा पांचवा वाला बच्चे बता देंगे। क्या 2 वाला ही बना सकते हैं, ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर देखिए 7 से 7 में भागा देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, 1 से ऊपर में गुना होगा तो 6। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे 2 चिन्ह हुआ तो ए को ब्रैकेट बना देंगे, छोटी क्वेश्चन में बंद कर देंगे। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे, बनाएंगे 35 है तो 35। यहाँ प्लस माइनस आप लोग कौन सा बताएंगे? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब बड़े अंक के पास जौन सा चिन्ह रहता है वो अंक लिखा था। 6 के पास कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेगा। और 6 बटा, यहाँ बटा में 7। अब देखिए 35 में से 6 देना तो कितना बचेगा? 29, तो 29/7। अब आप लोग कहिए कि भैया, सर कहते हैं, सॉरी भैया, आप लोग बुक से आंसर बताइए, बुक से मिलवाइए, आंसर देता या नहीं। तो आप लोग देखिए बुक से मिलवाते हैं, आंसर देता या नहीं। आप लोग यहीं पर है, वीडियो में है ना, वीडियो में जुड़े रहिएगा, हम लोग ऐसा ही, ठीक ना। देखिए 4.1/7। अब आप लोग कहिए कि नहीं, गलत है, आंसर कितना दे रहा है? 4.1/7। ये पूर्णांक में दे रहा है तो आप पूर्णांक में नहीं बटा मिला दिए हैं। तो देखिए पूर्णांक में कैसे दे रहा है, 7 से आप 29 में भागा दीजिए, 7 से आप 29 में भागा दीजिए तो 7 को 28। और देखिए जो भागफल रहता है वो पूर्णांक में लिखाता है, और जो नीचे 7 रहता है नीचे के साथ लिखाता है, और जिससे काटता है, नहीं सॉरी, जिससे भाग देते हैं वो यहाँ पे लिखाता है 7। देखिए यहाँ पे क्या है? 4.1/7 है। 4 यहाँ पे लिखा गया, जिस भागफल आया जो शेष बचता है वो ऊपर में लिखाता है। कहाँ लिखाता है? ऊपर में लिखाता है। और बट्टा में क्या? 7 है तो 7। देखिए सच को यहाँ गुना हो जाता है, एक जुट जाता है। देखिए सच को 28 1 29, 29/7 हो गया ना। ये भी आंसर आप लोग का सही है ना, तो ये भी आंसर आप लोग का सही है। ये पूर्णांक में दे दिया, ये बट्टा में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, आ गया तो ठीक है। फिर देखिए ये परिमित संख्याओं का अंतर है, इसको भी एलसीएम लेंगे। 14 और 21 का एलसीएम लेंगे, देखिए कितना आता है? 14 और 21 का 2 से लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा भैया, 7 से लग जाएगा। 7 दूने 14 और 7 तिया 21, तो 7 दूने 14 और 14 से 18 14 तिया 42। इसका एलसीएम कितना आया? 42। अब 14 से 42 में भागा दीजिए तो कितना मतलब कटेगा? तो 14 14 से 28 14 तिया 42। भागफल इसका कितना आया? 3 आया। फिर 3 से ऊपर में गुना होगा तो 3 तिया 9, यहाँ माइनस है तो माइनस। फिर 21 से 42 में भागा देंगे तो 21 दूने 42। फिर इसका भागफल 2 आया, 2 से ऊपर में गुना करते 2 दूने 4, इसका कितना आएगा? 5/42। 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 5। अब 42 है बटा में तो 42। इसका आंसर दे दिया है दोस्तों 5/42 इसका आंसर है। नहीं आप लोग विश्वास है तो देख लीजिए, आप लोगों को बुक है देख लीजिए, तो कैमरा ऑन कैमरा दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहीं पे एच कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप लोग एकदम शुरू से बताएंगे, हम शुरू से। और ये तो हल्का है, आगे चलकर कोई हार्ड लगेगा और सब क्वेश्चन, तो आप लोग मैथ को सबसे पहले मैथ रिवीजन बहुत खोजता है। आप लोग रिवीजन करिएगा उतना ही ज़्यादा याद रहेगा, उतना ज़्यादा मैथ जोन सब्जेक्ट के पीछे जितना ही टाइम दीजिएगा उतना ही मजबूत होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंक नहीं चल रहा है,
-4/9 नहीं दिख रहा होगा, -4/9 लिखे, नहीं दिख रहा है। अच्छा इंक भरते हैं, आप लोग ऐसा ही वीडियो में रहिएगा, ठीक है। दोस्तों इंक भरने गए थे, इंक भर कर चल आए। देखिए क्या है, -4/9, 4/9, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस से दिया हुआ, फिर है -7/15, यही क्वेश्चन नंबर है 5। 6 का है, लास्ट क्वेश्चन 6 है, 1 का क्वेश्चन लास्ट 6 है। 3 - 1/3, इसका ऐसे है बराबर। अब देखिए दोस्तों, बात को समझ सुनिए, इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 9 और 15 का एलसीएम कितना आता है देखेंगे, ठीक है। 9 और 15 का एलसीएम लीजिए, 9 और 15 का आप लोग एलसीएम लीजिए। 3 तिया 9 कटेगा और 5 तिया 15, तो 3 तिया 9 बचे 45, इसका एलसीएम कितना आएगा 45। अब 9 से भागा देंगे 45 में, इसका भागफल कितना आएगा, तो 9 5 45, इसका भागफल 5 आया। 5 से ऊपर में गुना होगा तो 5 को 20, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे दोस्तों, ये फिर ये माइनस, बीच में माइनस लगा देंगे। ये परमेश्वर क्या होगा, अंतर है, ये परमेश्वर क्या होगा, घटाव है, भीम का घटाव है, जो भी आप कहिए वही है, ठीक है। फिर यहाँ पे -2 तो माइनस यहाँ पे भी लगाएंगे। 15 से 45 में भागा देंगे तो 3 बार तो कटेगा, 3 से ऊपर गुना होगा तो 7 तिया 21, यहाँ पे 21 लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस, इसका ब्रैकेट में बंद कर देंगे, 2 3 हो गया, 2 माइनस हो गया, फिर -21 देंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़े अंक के पास जो सा चिन्ह रहता है वही लिखा था, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर बड़े अंक के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ माइनस ही लिखा गया, सॉरी यहाँ 20 ना होगा 21, और देखिए बटा 45। अब इसका आंसर कितना देता है आप लोग मिलाइएगा, माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होना चाहिए यहाँ पे, हाँ ना। देखिए देख लेते हैं बुक में आंसर इसका कितना देता है। बुक में 1/45 दे रहा, तो देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस होना चाहिए तब ना बड़े अंक। देखिए 20 में से 21 जाएगा नहीं, लेकिन देखिए 21 में से 20 जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा और बटा 45। अब बड़े अंक के पास कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है, तो 1/45 आंसर आ गया कितना का, क्वेश्चन नंबर 5 का 1/45। आप लोग समझ गए, कोई डाउट नहीं, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ p/q ग्रुप नहीं है, ये नीचे छिपा हुआ है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये नहीं आएगा, 3 से 1 में भगा देंगे। ये तो आप लोग छोड़िए, ये बहुत हल्का है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा और खुद से बना लेगा, हमें HW दे दिए। देखिए दोस्तों ऑनलाइन HW ऐसा ही मिलता है, ये आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा, जरूर बना के कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 में 2 क्वेश्चन है, 3 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 योग है, इसका जोड़ है, ठीक है। तो वह हम इसी को जांच करेंगे कि कर्मिनेटा है या नहीं, ठीक है। इसको बनाएंगे हम लोग, तो देखिए सबसे पहले इसका क्या है, 2/5, 2/25 प्लस, तो प्लस योग का आ रहा है ना, योग का आने का मतलब क्या हुआ, जो हुआ इसका चिन्ह क्या होता है प्लस, -7/30, -7/30। इसका एलसीएम लेंगे, 25 और 30 का एलसीएम देखिए कितना आता है, 25 और 30 के एलसीएम लेते हैं, देखिए तो 5 × 25 और 5 से लगेगा, फिर 5 × 6 30, तो 5 × 25 25 × 6 150, इसका एलसीएम कितना आएगा 150। अब 25 से 150 भागा देंगे तो 25 6 150, 6 से 6 ऊपर में गुना करें तो 6 दूनी 12, या प्लस तो प्लस, 30 से 150 भागा 5 मतलब 5 से ऊपर में 7 बचे 35, यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 35/150, ठीक है। अब 12 में से 35 घटेगा तो कितना होगा, 12 में से 35 घटेगा तो लगभग कितना 23 होगा, 23 होना चाहिए। देखिए 35 में से 12 घटेगा तो 3 और 23 -23/150, इतना बुक में आंसर देता है या नहीं,
हाँ दे रहा है बुक में आंसर। इसी को कहीं भी नहीं जांच करना है, कहीं भी नहीं था जांच करना है। देखिए इधर कहीं भी नहीं था जांच करते हैं, ठीक है, उल्टा बस कर देना है। देखिए इसको इधर कर देना, -7/30 प्लस तो प्लस, फिर 2/25। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम होगा 150। इसी से भाग देंगे, 5 बनते 5 ऊपर गुना 35 या -5, 25 से 25 से 6 दिन 12, फिर घट के वही ना आ गया दोस्तों। देखिए इसका कई महीने है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 बस क्वेश्चन सेम ही है, बस यहाँ का इरेज करना पड़ेगा, लिखा हुआ सेम ही है। इसमें 7 - 18 फिर है 5/12 है ना। आप लोग को बुक में यही क्वेश्चन है, देखिए यही होगा क्वेश्चन। अब इसको इरेज करना पड़ेगा। इसका जांच कर लिए, इसका भी योगी है ना, है हाँ पढ़ देते हैं, योगी ही है। देखिए -7 सॉरी इंक नहीं चल रहा लगता, -7/18 प्लस 5/12, माइनस दिख रहा होगा, माइनस नहीं। इसका एलसीएम लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम देखिए कितना आता है। तो 12 18 का एलसीएम कितना, देखिए यहाँ पर है 18 और 12 का एलसीएम 2 से लग जाएगा दोस्तों। तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 3 से लगेगा दोस्तों, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, इसका एलसीएम आएगा 36। 18 से 36 भागा देंगे तो 2 मतलब कटेगा, 2 से ऊपर गुना 7 दूनी 14 - 14 होगा, प्लस 12 से भागा देंगे 36 में, 3 मतलब कटेगा, 3 से ऊपर गुना होता 5 तिया 15, इसका फिर देखिए -14 प्लस 15 दोनों को घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस में हट जाएगा। तो 14 में से 15 नहीं जाता, 15 में से 14 जाएगा तो 1/36। अब बड़े अंक के पास कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस है, छिपा हुआ प्लस है। इसका हो गया, इसका कर्म नहीं जांच करते हैं तो इसका उल्टा कर देंगे, 5/12 प्लस -7/18। इसका एलसीएम हम जान रहे हैं 36 आया था। 12 से 36 भागा देंगे, 3 मतलब 3 से ऊपर गुना 5 तिया 15, फिर प्लस तो प्लस 18 से 36 भागा देंगे, 2 मतलब 18 दूनी 36, 7 दूनी 14 ऊपर गुना हो जाएगा, माइनस तो माइनस अपन 2 चिन्ह तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर 15 से 15 प्लस माइनस -14/36। फिर देखिए 15 से 14 जाएगा तो 1 और नीचे 36, दोनों का कर्म नहीं जांच कर देंगे। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत गर्मी। आज 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था, हम लोग गया जिसे हैं 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था, कितना 46 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों हम आज के क्लास नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे दोस्तों, कितना से जहाँ तक हुआ कल वहीं तक बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का आप लोग इंतजार करेगा, ये वीडियो आप लोगों के पास चल जाएगी। और कैसा पढ़ाते हैं, आप लोग को समझ में आता है या नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बाय दोस्तों लोग, बाय। आप लोग पूरा वीडियो में कहते हैं दिल से धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।